मैं दिनेश केवोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। गरीबी का आलम इस कदर हिंदुस्तान में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 82 करोड़ लोगों को 82 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज फ्री दे रही है। नवंबर तक पिछले साल भी दिया था, क्योंकि रोटी खाने को पैसे नहीं हैं, अनाज खरीदने को पैसे नहीं हैं। शहरों की रिपोर्ट आई हुई है, आज भी हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, हंगर इज टॉकिंग द इंडिया। हिंदुस्तान भूख के सागर में डूब रहा है। ये तो अर्बन पॉवर्टी की बात है, और रूरल एरिया में शायद हंगर इतना नहीं है कि थोड़ा बहुत अनाज वो बचा कर रख लेते हैं अपने लिए, लेकिन अर्बन एरिया में जो हंगर है इस टाइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट आई थी पिछले महीने, और अभी एक और रिपोर्ट आज हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे है, जो बताती है कि मुंबई के अंदर गरीबी कैसे बढ़ी है और कितनी हज़ारों फैमिलियों को खाने के लिए दूसरे वक्त की रोटी नहीं है, इनकम ही नहीं है। आप क्या बात करेंगे। 23 करोड़ लोग भारत के अंडर द पॉवर्टी लाइन में चले गए। इनमें से बहुत सारे शहरी लोग थे, वो शहरी लोग जो शहर में पैसा कमा के गांव में भेजते थे, और उसके साथ अब गांव भी उजड़ गए। कंडीशन ऐसी हो गई है कि किसान 11% कम खरीफ की फसल उन्होंने बोई है, क्योंकि पानी नहीं है, बारिश बरस नहीं रही है, ऊपर से डीजल खरीद नहीं सकते क्योंकि डीजल के रेट 100 रुपये लीटर हो गए हैं। ट्रैक्टर की जगह वापस से बैलों का इस्तेमाल खेतों में शुरू हो गया है। पंप सेट्स हटा दिए गए हैं क्योंकि उसके लिए डीजल खरीदने को उनके पास औकात नहीं है। इन हालत में जो किसान ना दाल खरीद सकता है, ना अपने खाने का तेल खरीद सकता है, ना डीजल खरीद सकता है, उनकी एनुअल इनकम 6,000 रुपये महीने से कम है। आप सोचिए कि ये इनकम आज से 4-5 साल पहले तक शायद 1 लाख रुपये पर ईयर थी, जो अब डाउन होकर 72,000 है। शहरों से गांव के अंदर जो रेमिटेंसेस जाती थी आज से 4 साल पहले की रिपोर्ट के अनुसार, वो करीब करीब जीडीपी का 2% था। करीब करीब 3.5-4 लाख करोड़ शहरों से जो लेबर होती थी, कमाती थी, गांव में पैसे भेजती थी, अब वो भी बंद हो गया। आप सोच सकते थे वो गांव जो शहरों पर डिपेंड थे, अब शहर के शहर गरीब हो गए तो गांव तो और गरीब हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो ब्रिटिश राज के अंदर हम लोग वापस चले गए हैं। ब्रिटिश राज में इस कदर गुर्बत और ऐसी गरीबी देखी जाती थी जैसी भारत में मोदी जी के राज में अब देखी जा रही है। इतनी भीषण गरीबी की मैं बताऊं, ऐसा लगता है कि भारत को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से निकाल कर जो इनकम का होता है वापस से एलडीसी में डाल देना चाहिए, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। क्योंकि जिस देश में 100 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त खाने की रोटी ना हो, 2 वक्त खाने की रोटी के लायक खरीदे जाने वाला अनाज के पैसे ना हों, उस देश को तो हक ही नहीं बनता कि वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में चला जाए। उसे तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस में ही रहना चाहिए। ये भारत है, इस भारत में करीब करीब 100 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, और हंगर की एपिडेमिक आज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक कोरोना एपिडेमिक है, एक हंगर एपिडेमिक है, कि लोग अब भूख के कारण उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। 5 किलो अनाज का वादा है, कईयों को मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता, लेकिन लंबी लंबी कतारें जब उस अनाज के लिए आप देखते हैं तो आपका सर शर्म से झुक जाता है कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। शुक्रिया।